एक छोटे से गांव में मठरी अपने पति भीम के साथ रहती थी। दोनों बहुत ही गरीब थे। उनके कपड़े फटे हुए, घर कच्चा और खेत तो जैसे भगवान जी भूल ही गए हो, पूरी तरह से बंजर। कुआं सूखा पड़ा था। हर सुबह मठरी राम जी की फोटो के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती और कहती, हे राम जी, दुख चाहे जितना दो, पर मन में कड़वाहट मत आने देना। अरे मठरी, तू हर हाल में मुस्कुरा कैसे लेती है? राम जी है ना, बस उन्हीं का सहारा है, तू और तेरे राम जी। चल ठीक है, मैं जाकर पानी का बंदोबस्त करके आता हूँ। घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। और दूसरी तरफ उसी गांव में कालू राम रहता था। धनी, अहंकारी और घमंडी। उसके खेत हरे भरे थे, कुएं में लबालब पानी था और घर अनाज से भरा रहता था। कालू राम भाई, मेरा कुआं बिल्कुल सूखा पड़ा है। अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे कुएं से थोड़ा पानी ले सकता हूँ? देखो भीम, मेरे खेतों को भी पानी काफ़ी चाहिए होता है, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा पानी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, एक बाल्टी पानी तो मेरे कुएं से ले सकते हो। एक बाल्टी पानी तो बहुत कम होगा। अरे तुम भी अजीब हो, धन्यवाद कहने के बदले कह रहे हो एक बाल्टी पानी कम होगा। मैं तो तुम्हें इतना पानी ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कोई बात नहीं कालू राम, एक बाल्टी पानी ही काफ़ी होगा। तुम्हारा धन्यवाद। अरे मठरी, जल्दी से पानी की बाल्टी लेके आ, पानी का इंतज़ाम हो गया। अच्छा चलो, मैं भी चलती हूँ आपके साथ एक बाल्टी लेकर। नहीं मठरी, तुम इधर ही रहो। वो बात यह है कि कालू राम ने कहा है सिर्फ एक ही बाल्टी पानी ले सकते हैं। अरे लेकिन एक बाल्टी पानी से क्या होगा? वो बात तो सही है, लेकिन कालू राम इससे ज़्यादा पानी नहीं दे सकता। अरे लेकिन वो भी तो जानते हैं ना कि हमारा कुआं बिल्कुल सूखा पड़ा है, और आखिर बुरे टाइम में पड़ोसी ही तो पड़ोसी की सहायता करता है। अरे तुम्हारी बात सही है मठरी, लेकिन तुम जानती हो ना कालू राम को, वो कैसा है। मुझे तो खुद दूसरों के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं। अरे मठरी, दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तेरे राम जी है ना, जाके मंदिर होके आ जा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मेरा मंदिर जाने का टाइम हो रहा है। तू परेशान मत हो, मैं एक बाल्टी पानी भर के कालू राम के यहाँ से ले आऊँगा। जा तू मंदिर होके ही आ जा। ठीक है भीम, मैं चलती हूँ। अरे मठरी, कहाँ जा रही है? मंदिर जा रही हूँ रिंकी बहन। अरे ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने? ये क्या कोई नया डिज़ाइन है? देखो तो सही, कितने फटे पुराने कपड़े हैं। रिंकी की ऐसी बात सुनकर बेचारी मठरी शर्म के मारे कुछ न बोल सकी। इतनी पूजा करने के बाद भी तेरा ये हाल है, लगता है तेरे राम जी सो रहे हैं। अपना कुआं तो देख, बिल्कुल खाली, और हमारा पानी से लबालब भरा हुआ है। बेचारी मठरी आंखें नीचे करके खड़ी रही। चल ठीक है, तो मैं चलती हूँ। हे भगवान, पता ही नहीं कौन सी परीक्षा ले रहा है तू, लेकिन अगर यही तेरी मर्जी है तो मैं इसमें भी खुश हूँ। मंदिर से वापस आते वक्त मठरी को एक घायल बंदर दिखता है। अरे ये क्या? ये तो बंदर का बच्चा लगता है, लेकिन ये तो घायल है। यहाँ तो इसके माँ बाप भी नहीं दिख रहे हैं। क्यों ना मैं इसे अपने साथ ही ले चलूँ। अगर इस बेचारे को यहाँ छोड़ दिया तो ये मर ही जाएगा। बेचारी मठरी उस बंदर को उठाकर अपने साथ घर ले आती है। अरे मठरी, ये क्या? ये तुम कहाँ से ले आई? मंदिर से लौटते वक्त मुझे ये छोटा सा बंदर पेड़ के नीचे घायल मिला,
तो मैं इसे अपने साथ ले आई। देखो, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक ये हमारे साथ ही रहेगा। जैसे ही ठीक होगा मैं इसे वापस वहीं छोड़ के आ जाऊंगी। तुम्हारी प्रार्थना राम जी सुने या ना सुने, मुझे लगता है इस बंदर की जरूर सुन ली है कि ये यहाँ पहुँच गया है। थोड़े दिनों तक मठरी ऐसे ही उस बंदर की सेवा करती है। हमारे पास भले ही ज्यादा खाना ना हो, पर जो भी है उसे हम प्यार से बांटेंगे। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। लेकिन थोड़े दिनों बाद भीम, घर में अनाज पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब तो उस बेचारे बंदर को भी खाना खिलाना है। इस महीने का राशन बहुत जल्दी खत्म हो गया। मठरी, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं बचा। मैं कालू राम के पास जाकर देखता हूँ, शायद वे थोड़ी मदद कर दे। अरे भीम भाई, इधर कैसे आना हुआ? कालू राम भाई, क्या तुम मुझे थोड़ा अनाज दे सकते हो? मेरे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं बचा। क्या भीम, जब देखो कुछ ना कुछ मांगने आ जाते हो। कल ही तो मैंने तुम्हें एक बाल्टी पानी दिया था। कालू राम, मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ। मेरा कुआं सूखा हुआ है, खेत में एक भी फसल नहीं उग पाई, और बहुत जल्दी मैं तुम्हें इस अनाज के पैसे भी चुका दूंगा। वो तो ठीक है भीम, लेकिन मेरे पास भी इतना अनाज नहीं है। लेकिन तुम्हारे घर के बाहर तो काफ़ी अनाज रखा हुआ है कालू राम, लेकिन वो तो हमारे खुद के इस्तेमाल के लिए है। देखो भीम, मैं अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई बात नहीं कालू राम, मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी लौट आए भीम? गेहूं मिल गया क्या? मैं कालू राम के घर गया था, उससे विनती की कि थोड़ा सा गेहूं दे दो, पैसे बाद में लौटा दूंगा, पर उसने साफ मना कर दिया। क्या? उसने ज़रा भी दया नहीं दिखाई? हाँ, उसने कहा वो गेहूं उसके परिवार के लिए है। तो अब क्या होगा भीम? घर में तो अनाज का एक भी दाना नहीं है। देखो मठरी, अब ये बंदर भी ठीक हो चुका है। तुम इसे वापस वहीं छोड़ के आ जाओ जहाँ तुम्हें ये मिला था। मैं सुबह उठते ही शहर चला जाऊंगा और वहाँ कुछ छोटी मोटी नौकरी पकड़ लूंगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मठरी भगवान की तस्वीर के सामने खड़ी हो जाती है। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। हे भगवान, ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हो? हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर आज इस छोटे से मेहमान को खिलाने के लिए भी हमारे घर में कुछ नहीं बचा। आप ही कोई रास्ता दिखाइए, मेरा भरोसा आज भी आप पर ही है। प्रार्थना करने के बाद मठरी उस बंदर को अपनी गोद में उठाकर वहीं चली जाती है जहां वो बंदर उसे मिला था। बहुत जल्दी मठरी उसी जगह पर पहुंच जाती है। लो, आ गए हम उसी जगह पे जहां तुम मुझे मिले थे। तुम्हें छोड़ के जाने का दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे हैं। अब मैं तुम्हें अपने पास रख भी नहीं सकती। वैसे भी अब तुम पहले से काफ़ी बेहतर हो। अपना ध्यान रखना प्यारे बच्चे। ऐसा कहकर मठरी उस बंदर के बच्चे को उसी पेड़ के नीचे बिठा देती है। लेकिन ये क्या, मठरी जैसे ही उस बंदर को पेड़ के नीचे रखती है, एक तेज प्रकाश होता है। मठरी अपनी आंखें बंद कर लेती है। अपनी आंखें खोलो मठरी। अरे ये क्या प्रभु, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ मठरी। प्रभु, मैंने तो बस एक घायल जीव की सेवा की है। वही तो सच्ची भक्ति होती है मठरी। तुम भगवान राम की भक्त हो और मैं भी उन्हीं का सेवक हूँ। जो भगवान राम का सच्चा भक्त होता है, उसकी तकलीफ़ें मुझे अपनी लगती हैं। मठरी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। इसीलिए अब तुम्हारी परेशानियां समाप्त होगी। भूख, अपमान और दुख सब दूर होंगे। प्रभु, मेरी भक्ति स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। ऐसा कहते ही प्रभु हनुमान ओझल हो गए।
मठरी को तो ऐसा लगा कि मानो उसने कोई सपना देखा हो। मैं तो धन्य हो गई प्रभु, मैं तो धन्य हो गई। मठरी, चमत्कार हो गया। हमारा कुआं तो पानी से लबालब भरा हुआ है। सच में भीम? हाँ, अभी अभी देखा है मैंने। गांव वाले भी कह रहे हैं ये कोई चमत्कार है। भीम, आज जो हुआ वो साधारण नहीं था। जैसे ही दोनों क्या मतलब? अपने घर में जाके देखते घायल बंदर दोनों दंग रह जाते हैं। कोई साधारण जीव नहीं था। मठरी भीम को सारी बात सुनाती है। मठरी, तुम्हारा दिल सोने से भी खरा है। तुम भूखी रह सकती हो पर किसी को भूखा नहीं देख सकती। सब राम जी की कृपा है। नहीं मठरी, ये तुम्हारी करुणा का फल है। आज मुझे तुम पर गर्व है मठरी। तुमने साबित कर दिया भगवान मंदिर में नहीं, दया में बसते हैं। अरे ये सब क्या है? हे राम जी, इतना सारा अनाज! कल तक जहाँ एक दाना भी नहीं था, आज वहाँ भरपूर है। ये सपना तो नहीं? नहीं मठरी, ये तुम्हारी भलाई का इनाम है। राम जी ने मेरी सुन ली भीम। अब तुम्हें दूसरे गांव भी नहीं जाना पड़ेगा। तुमने ठीक कहा मठरी। अब मैं इतनी मेहनत करूंगा कि हमारे बंजर खेतों में भी लहलहाती फसल उगेगी। ऐसा कहते ही दोनों की आंखों में आंसू छलक उठे। भीम की मेहनत रंग लाई। जहाँ कभी बंजर जमीन हुआ करती थी, आज वहाँ सोने सी पीली फसल लहलहा रही थी। अपनी फसल को देखकर भीम और मठरी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। समय के साथ साथ मठरी और भीम के घर में समृद्धि आने लगी। जो घर कभी टूटी फूटी दीवारों और अभावों से भरा था, वही आज नए जैसा दमक रहा था। बदलाव केवल घर तक ही सीमित नहीं रहा, मठरी और भीम स्वयं भी बदल चुके थे। अब वे फटे पुराने वस्त्रों में नहीं, बल्कि स्वच्छ, सादे और गरिमामय कपड़ों में दिखाई देते थे। हे प्रभु, मेरे पास आज जो कुछ है वह आपकी ही कृपा है। मेरा मन कभी घमंड से ना भरे और मेरी समृद्धि किसी जरूरतमंद के काम आए, बस यही प्रार्थना है। लेकिन दूसरी ओर कालूराम के घर में सब कुछ उल्टा हो रहा था। कुछ ही समय में उसका कुआं पूरी तरह सूख गया और घर में रखा सारा अनाज सड़ गया। बदहवास और परेशान कालूराम मदद की आस में भीम के पास पहुंचा, मगर भीम का बदला हुआ रूप और उसका हाल देखकर वह चौंक गया। शर्माते हुए कालूराम ने कहा, भीम, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पता ही नहीं कैसे मेरा कुआं अचानक से सूख गया और घर में पड़ा हुआ सारा अनाज सड़ गया है। अगर मैंने अपने खेतों में पानी नहीं दिया तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। हाँ कालूराम, तुम मेरे कुएं से जितना पानी चाहते हो ले लो। भीम की ऐसी बात सुनकर कालूराम बहुत शर्मिंदा हो जाता है और आंखें झुकाकर कहता है, भीम, मुझे माफ़ कर दो। जिस दिन तुमने मुझसे मदद मांगी थी, मैंने घमंड में आकर तुम्हें लौटा दिया था। आज मेरी हालत देखो, कुआं सूख गया है, अनाज सड़ गया है और घर में पीने का पानी तक नहीं बचा। अब समझ आया कि अभाव क्या होता है। कालूराम, उस दिन तुम्हारे शब्दों ने हमें बहुत दुख दिया था, पर दुख का जवाब दुख से देना सही नहीं होता। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि बुरे समय में ही इंसानियत की पहचान होती है।
याद रखना, जिसके पास आज सब कुछ है वह कल खाली भी हो सकता है। इसीलिए कभी किसी मजबूर का मजाक मत उड़ाना और ज़रूरतमंद की मदद से मुंह मत मोड़ना। आज तुमने मुझे सिर्फ पानी नहीं, एक बहुत बड़ी सीख दे दी भीम। मठरी, मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया था। आज समझ आया कि असली अमीरी दिल की होती है। मुझे माफ कर देना मठरी। रिंकी, अमीरी या गरीबी से इंसान बड़ा नहीं होता। जो दूसरे के दुख में साथ खड़ा हो वही सच में धनवान होता है। बस यही सीख याद रखना।